मलिक मोहम्मद जायसी नागमती वियोग वर्णन खंड, जो कि पद्मावत से उद्धृत है, यह बीए हिंदी साहित्य तथा यूपी बोर्ड एंड कक्षा 11 हिंदी काव्य में निर्धारित है। प्रस्तुत पद्य का प्रसंग यह है कि लंका की सिंहल द्वीप तथा लंका की राजकुमारी पद्मावती के सौंदर्य को सुनकर राणा रत्नसेन उसको प्राप्त करने के लिए रवाना हुआ। उसके वियोग में नागमती ने अपनी व्यथा का वर्णन किया है। नागमती चितौर पथ हेरा, पीव जो गए पीर कीन्ह फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ सो मन हरा। सुआ काल होई लयगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ। भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। कर्ण पास लीन्हु के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। मानत भोग गोपी चंद भोगी, लय अप्सवा जलंधर जोगी। ले कान्हनि भा गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी। सारस जोरी कौन हरि, मारी व्याधा लीन। झुरझुरि पिंजर हों भई, विरह काल मोहि दीन। प्रस्तुत प्रसंग में यह कहा गया है कि हीरामन तोते के द्वारा ही पद्मावती के सौंदर्य के विषय में सुनकर राणा रत्नसेन उसको प्राप्त करने के लिए योगी के वेश में निकल पड़ा। उसके वियोग में उसकी रानी नागमती अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी वियोगावस्था विरहावस्था का वर्णन किया है। नागमती चितौर पथ हेरा। नागमती चितौर अर्थात चित्तौड़ में अपने पति राणा रत्नसेन की आने की रास्ता देख रही थी। पीव जो गए पुन कीन्ह फेरा, क्योंकि उसके प्रीतम अर्थात प्रिय पति रत्नसेन जो एक बार गए तो उन्होंने दोबारा लौटने का निश्चय नहीं किया। नागर काहू नारी बस परा। रानी नागमती सोचने लगी कि मेरा पति काहू नागर नारी बस परा, किसी चतुर सुंदरी नारी के वश में हो गया है, उसके द्वारा सम्मोहित कर लिया गया है। तेई मोर पीऊ सो मन हरा, और उस स्त्री ने मुझसे मेरा पति छीन लिया है। सुआ काल होई लयगा पीऊ। वह शुक हीरामन तोता मेरे लिए मृत्यु बनकर मेरे पति को अपने साथ हर लिए गया है। पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ, और वास्तव में वह मेरा पति नहीं, मेरे प्राण ही ले गया है। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। और उस छोटे से तोते ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। वह भले ही दिखने में छोटा है, परंतु उसने उसी प्रकार से छल किया जैसे विष्णु ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को छला था। करण पास लीन्हु को छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। अथवा जिस प्रकार से इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण को छल के उनसे कवच कुंडल ले गए थे और उससे अर्जुन आनंदित हो गए थे। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लय अप्सवा जलंधर जोगी। भोगी राजा गोपीचंद भोग विलास में लिप्त थे और जोगी जलंधर नाथ उनको अपना शिष्य बनाकर अपने साथ लिए गए थे। ले कान्हनि भा गरुड़ अलोपी। कृष्ण को लेकर के गरुड़ अदृष्ट हो गया था, उड़ गया था। कठिन बिछोह जियहि किमि गोपी, ऐसे कठिन वियोग में गोपियाँ कैसे जीवित रहेंगी। यहाँ पर नागवती ने विभिन्न लोगों के वियोग का वर्णन करके अपने वियोग की अनुभूति कराने की चेष्टा की है कि जिस प्रकार से पूर्व काल में विभिन्न लोगों ने
छल कपट करके अनेक प्रिय लोगों को उनके प्रियजनों से दूर कर दिया था, उसी प्रकार से हीरामन तोते ने मुझसे राणा रत्नसेन को अलग कर दिया है। सारस जोड़ी कौन हरि मारि वियाधा लीन, झुरझुरी पिंजर हों भई बिरह काल मुहिदीन। सारस के युगल में सारस की जोड़ी में से एक को बहेलिये ने मार डाला था। यदि उसे मारना ही था तो मादा सारस को मारता। यहाँ पर सारस की जोड़ी के माध्यम से नागमती ने यह स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि मेरा युग्म सारस के युग्म के समान था। झुरझुरी पिंजर हों भई बिरह काल मोहिदीन, परंतु राणा रत्नसेन के वियोग में मैं सूख करके हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हूँ, और इस विरह काल अर्थात वियोग में मुझको मरणासन्न कर दिया है, मुझको मृत्यु के समीप पहुँचा दिया है। पीयू वियोग अस बाउर जीऊ, पपिहा निति बोले पीयू पीयू, अधिक काम दाधय सो रामा, हरि जो सुबह गयो पीयू नामा, बिरह बान तस लागन डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, सूखा ही आहार भाव भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, खन एक आओ पेट मह सांसा, खन ही जाय जो होई निराशा, पवन डोला वही सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला, प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम कहे भाखा, आहि जो मारे विरह के आगे उठे तहि लागी, हंस जो रह शरीर मह पांख जरागा भागी। प्रस्तुत पद में भी नागमती ने अपनी वियोग अवस्था का वर्णन किया है। उसने कहा है कि प्रिय वियोग अस बाउर जीऊ, प्रिय के वियोग में, अपने प्रिय पति रत्नसेन के वियोग में बाउर जीऊ, नागमती का मन ऐसा बाबला हो गया है कि पपिहा नित बोले पीयू पीयू, कि वह पपिया की भांति पीयू पीयू की रट लगाने लगी है। जैसे पपिया पीयू पीयू कहता है, वैसे ही नागमती प्रिय प्रिय कहने लगी है। अधिक काम दाधय सो रामा, कि काम भाव स्त्री को अधिक सताता है। हरि जो सुबह गयो प्यू नामा, और वह हीरामन तोता उसके नामी अर्थात तो उसके प्रसिद्ध प्रीतम राजा रत्नसेन को हर ले गया है। बिरह बाण तस लागन डोली, नागमती को वियोग का बाण ऐसा लगा कि वह तनिक भी हिलडुल भी नहीं सकी। रकत पसीज भीज गई चोली, और उसके शरीर से पसीने की बजाय निकलने वाले रक्त से उसके वस्त्र भीग गए हैं। सूखा हिया हार भा भारी, उसका हृदय सूख गया है और उसे हार भी बहुत भारी महसूस होने लगा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, और नागमती की सखियां उसको जीवित करने के लिए उस पर हवा कर रही थीं। खन एक आओ पेट मह सासा, खन ही जाए जीव होई निराशा, नागवती इतनी व्यथित थी, अपने पति के वियोग में इतनी क्षीण हो गई थी कि नागवती के प्राण जाना ही चाहते हैं। एक क्षण में उसके प्राण शरीर में आ जाते हैं और एक क्षण में उसके प्राण निकलने की आशंका होने लगती है। पवन डोला वहीं सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला, नागवती की सखियाँ उसके ऊपर हवा कर रही हैं, उसके ऊपर जल छिड़कती हैं, और जब वह कोई बात कहना चाहती है तो उसकी बात को समझने में एक प्रहर लग जाता है। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम कहे भाखा, वो कहती है कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं
उसकी रक्षा कौन कर सकता है, अथवा कौन मुझे मेरे प्रिय पति का समाचार दे सकता है। आहि जो मारे बिरह के आगे उठे तहि लाग, हंस जो रहा शरीर महा पांख जरा गा भागी। आहि जो मारे बिरह के आगे उठे तहि लाग। नागमती का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि वियोग में जो उसके शरीर में आह उठती है, जो वेदना का स्वर उठता है, उससे उसके शरीर में विरह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हंस जो रहा शरीर महा, और उसके शरीर में जो प्राण रूपी हंस विद्यमान था, पांख जरा गा भागे, वह उसके पंख जलने लगे और इस कारण से भयभीत होकर के वह भाग गया है, अर्थात नागमती मरणासन्न हो गई है। तृतीय पद प्रस्तुत है। इस पद में नागमती की ऐसी दयनीय मरणासन्न स्थिति को देख करके उसकी सखियाँ उसको समझाने लगीं। उसकी सखियों ने कहा, पाट महादेई हिये न हारू, समझू जीव चेतु संभारू, भंवर कबल संग ले होई मेरावा, समरि नेह मालति पहुआवा। पपिह स्वाति सौजस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति, धरती जैस गगन सौ नेहा, पलटि आओ वर्षा ऋतु मेहा, पुनि बसंत ऋतु न आओ नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, जिनि अस जीव करे सितु बारी, यह तरिवर पुनि उठहि सवारी, दिन दस बिनु जल सूखि बिधसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा, मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंटि गहंत, तपन मृग सरा जे सहे ते अद्रा पलुहंत। प्रस्तुत पद में नागमती की सखियों ने उसको समझाते हुए कहा कि पाट महादेई हिये न हारू, हे पटरानी महादेवी, आप हिये न हारू, आप अपने हृदय में मत हारिए। समुझ जीव चित चेतु संभारो, अपने मन में स्थित को समझो और अपने प्राण की रक्षा करो, अपनी चेतना की रक्षा करो। भंवर कमल सिंह होई मेरावा, समर नेह मालति पहुआवा। यद्यपि भ्रमर का कमल के साथ मिलन हो जाता है, फिर भी वह अपने पूर्ववर्ती प्रेम का स्मरण करके मालती के पुष्प के पास लौट ही जाता है। उसी प्रकार से भले ही राणा रत्नसेन पद्मावती को लेने गए हैं, परंतु वह आपका स्मरण करके आपके पास पुनः लौट आएंगे। पपिह स्वाति सौजस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति। जिस प्रकार से पपीह पक्षी को स्वाति नक्षत्र से सुदृढ़ प्रेम होता है, उसी प्रकार से तुम भी अपनी तृष्णा प्यास पिपासा को रोके रहो और मन में धैर्य रखो। धरती ही जैस गगन सो नेहा, पलट आओ वर्षा ऋतु मेहा। इस प्रकार से धरती से आकाश में गया हुआ जल वर्षा के रूप में धरती पर पुनः लौट आता है, उसी प्रकार से राणा रत्नसेन भी अवश्य ही लौट आएंगे। पुनि बसंत ऋतु आओ नवेली, फिर बसंत ऋतु पुनः आ जाएगी। सो रस सो मधुकर सोई बेली, उस समय वैसा ही रस होगा, वही भ्रमर होगा और वही नवलता होगी, नवीन लता होगी। जिनि अस जीव करिस तू बारी, यह तरीवर पुनि उठे संवारी। हे रानी, तुम अपना मन चिंतित मत करो, जले हुए वृक्ष भी पुनः हरे हो जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं। दिन दस बिनु जल सूखि बिधंसा, पुनि सोई सरबर सोई हंसा। जिस प्रकार से सूखे सरोवर को त्याग करके हंस चला जाता है, परंतु उसी सरोवर के वर्षा ऋतु में पुनः भर जाने पर हंस पुनः लौट आता है, उसी प्रकार से राणा रत्नसेन
पुनः वापस लौट आएंगे। मिला ही जो बिछुड़े साजन, अंकम भेंट गहंत। यदि कोई बिछड़ा हुआ प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो सप्रसन्न उसका आलिंगन करना चाहिए, उससे भेंट करनी चाहिए। तपन मृगशिरा जे सहें ते अद्रा पलुहंत, कि जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन सहते हैं वे ही आर्द्रा नक्षत्र में पुनः हरे भरे हो जाते हैं, पुनर्जीवन प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो मृगशिरा नक्षत्र में ही अधीर हो जाते हैं वे आर्द्रा नक्षत्र में अर्थात वर्षा काल में पुनः विकसित नहीं हो पाते हैं, कि वे पहले ही नष्ट हो जाते हैं।